हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। आज आपकी डेट है 14 अक्टूबर और हम लोग देखेंगे 14 अक्टूबर के जो बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो हेडलाइंस हैं आपके एग्जाम में जो पूछी जाएंगे, उन सभी को हम लोग देखेंगे इस सेशन के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर की हेडलाइन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023। अगर बात करें हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की दोस्तों, तो 2023 में यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जो है डे को लेकर आप ध्यान रखिएगा कि पूरे साल में 2 बार मनाया जाता है। इस साल 13 मई को और 14 अक्टूबर को, अभी जो आज डेट है आपकी 14 अक्टूबर, इस दिन मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है या फिर उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में आप समझ गए होंगे और इसके डेट के बारे में भी आपको ध्यान हो गया होगा। साथ ही साथ जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है 2023 का, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो थीम है इस बार वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। किस वर्ष का थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। राइट्स लिमिटेड को दिया गया है नवरत्न का दर्जा। जब भी नवरत्न का दर्जा किसी को दिया जाता है, यह आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में नवरत्न के बारे में अक्सर पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी होती है। रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राइट्स लिमिटेड ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा हासिल किया है, जो यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां जो है सीपीएसई बन गया है, यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यह बन गया है। राइट्स लिमिटेड परिवहन, बुनियादी ढांचे परामर्श, रेलवे निरीक्षण, रोलिंग स्टॉक लीजिंग और रख रखाव और भी विभिन्न संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना देश की वृद्धि और विकास में इसके योगदान को स्वीकार करता है। तो ध्यान रखिएगा, राइट्स लिमिटेड का नाम, इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया और यह जो है यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां सीपीएसई बन गया है। बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। किसे? विजय कुरियन को। विजय कुरियन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 नवंबर 2023 से प्रभावी होने वाली है, ध्यान रखिएगा, और 22 मार्च 2026 तक यह जारी रहेगी। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से नियामकीय मंजूरी के बाद उठाया गया है और यह ऐसे समय में सामने आया है जब मौजूदा और गैर कार्यकारी अंशकालिक चेयरमैन सलीम गंगाधरन 1 नवंबर 2023 को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सलीम गंगाधरन का नाम, यह जो है अंशकालिक चेयरमैन थे, यह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और विजय कुरियन का नाम आप ध्यान रखिएगा, यह जो है अब इसके चेयरमैन नियुक्त होंगे साउथ इंडियन बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है आईओसी ने T20 क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आप लोग जानते होंगे, इसने हाल ही में 2028 लॉस एंजलिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए T20 क्रिकेट को शामिल करने की सिफारिश को स्वीकार करके दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय आईओसी की कार्यकारिणी के दौरान लिया गया था और मुंबई में बोर्ड की बैठक वैश्विक मंच पर खेल के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकता है। नीरज चोपड़ा को 2023 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा को। क्या खेलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। विश्व एथलेटिक्स के लिए वैश्विक शासी निकाय ने आधिकारिक तौर पर नीरज चोपड़ा को 2023 के प्रतिष्ठित पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया और यह सम्मान भाला फेंक के क्षेत्र में
नीरज की उल्लेखनीय उपलब्धि और ओलंपिक और विश्व में उनकी प्रभावशाली स्वर्ण पदक जीत को जो है रेखांकित करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है भाला फेंक गेम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं नीरज चोपड़ा, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक इनके जितने भी खेल हैं उसमें। और यह इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए इनका नामांकन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए जूही शुभंकर का अनावरण किया है। बेहद इंपॉर्टेंट, खासकर जो झारखंड सेंट्रिक बच्चे हैं उनके लिए। 13 अक्टूबर 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए जूही शुभंकर का अनावरण किया। और यह शुभंकर की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क की लोकप्रिय हथनी से प्रेरित है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आप लोग जानते होंगे बेतला नेशनल पार्क को, वहां की जो लोकप्रिय हथनी है पार्क की, उससे प्रेरित है यह चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में आयोजित की जाएगी। यह देश में पहली बार हो रही चैंपियनशिप ट्रॉफी है। तो ध्यान रखिएगा, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के बारे में, साथ ही साथ इसके शुभंकर के बारे में बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, या भौगोलिक संकेतक जो है या जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को यह टैग जो है काजू मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने गोवा सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के साथ आवेदन दायर किया गया था, और तब इसको जो है जीआई टैग प्राप्त कर दिया गया है। गोवा का काजू राज्य का 10वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले राज्य की लोकप्रिय काजू फेनी और साथ ही साथ खोला लाल मिर्च को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। गोवा में काजू का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यह फसल लगभग 55,302 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है, जिसका वार्षिक उत्पादन अगर हम देखें तो लगभग 27,070 टन अनुमानित है। ध्यान रखिएगा, अग्रणी राज्य है यह जो है गोवा काजू के जो है क्षेत्रफल में, और जो है इसका वार्षिक उत्पादन भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। दोस्तों, पूजा स्पेशल ट्राम खबरों में है, क्या है यह, इसको देख लेते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं अच्छे से समझेंगे। तो पूजा स्पेशल ट्राम कोलकाता भारत में एक ट्राम है जो दुर्गा पूजा और शहर के 150वां साल के ट्रामे का जश्न अभी मना रही है। आप देख रहे हैं कि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, और आप जानते होंगे कि कोलकाता में बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और यहाँ पर जो यह ट्राम है, पूजा स्पेशल ट्राम, एक प्रकार की ट्रेन है, छोटी सी 2-3 डिब्बे की होती है, जो सड़क के बीचों बीच जो है पटरी पर बनी होती है, चलती है। मुझे लगता है अनुमानित है कि पूरे भारत में सिर्फ कोलकाता ही एक ऐसा जो है जगह है जहां पर यह ट्रेन अभी भी संचालित हो रही है। ठीक है, तो यह ट्राम जो है जो अपना 150वें साल का जश्न मनाने जा रही है, यह टॉलीगंज से बॉलीगंज तक जो है चलती है, जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भारत में कोलकाता में अभी भी ट्राम का इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता में ट्राम की पहली यात्रा अगर आपसे पूछी जाए तो 24 फरवरी 1873, डेट ध्यान रख सकते हैं इसको, जो है यहाँ इस दिन को जो है सियालदह से अर्मेनियाई घाट तक हुई थी। ठीक है, यह ट्रेन डीजल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक दोनों से चलती है। पहले डीजल से चलती थी, बाद में इसको इलेक्ट्रिक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ, देखते हैं बेहद महत्वपूर्ण जो हेडलाइंस आपकी हैं। माइकल डगलस को मिलेगा सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। जाने माने हॉलीवुड अभिनेता हैं माइकल डगलस, इनको गोवा में आयोजित होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान सिनेमा की दुनिया में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है, और इस सम्मान के अलावा महोत्सव में हॉलीवुड अभिनेता कैथरीन जेटा जोन्स के साथ साथ उनके बेटे की भी उपस्थिति भी देखी जाएगी। यह लोग पहले से जो है सूचना प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर,
और माइकल डगलस के शानदार करियर में कई पुरस्कार और प्रतिष्ठित फिल्म की भूमिकाएं हैं। आप लोग अगर जानते होंगे इनको, तो एक ओहदे दर्जे के जो है अभिनेता हैं माइकल डगलस। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। दोस्तों यहां तक जो है महत्वपूर्ण हेडलाइन थी, आज की जितनी भी हेडलाइंस थी यहीं तक थी, और आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, हर पॉइंट्स पर आपने ध्यान दिया होगा, और आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं उन पर आप अच्छी समझ विकसित करने का प्रयास किए होंगे इस सेशन में। और साथ ही साथ एक बार आप इसका रिवीजन जरूर कर लें, जिससे अगर कुछ भूली बिसरी चीजें हों वह एक बार बहुत अच्छे से कंपाइल हो जाएं आपके दिमाग में, और आने वाले एग्जाम में जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। दोस्तों एक लास्ट इंफॉर्मेशन यह है कि अभी भी अगर आप नए हैं और आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर मैं नोट कर दे रहा हूँ 8130502762। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो पीडीएफ है, और साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का उद्देश्य यह होगा कि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मांगना ना पड़े, आपको इजीली इस ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लें और अपने सुविधा के अनुसार आप उसको पढ़ सकें, आप अपना रिवीजन कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं मंडे के क्लास में इनोवेटिव तरीके से, और सारे न्यूज़ को कंपाइल करके बहुत अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।